घर का बड़ा बच्चा हो ना तो जिम्मेदारी होती है कि परेशानी भी दूसरों तक ना जाए। तो वो घर पे किस तरीके से रहते हैं? धीमे लहजे में रहते हैं या कभी डांट भी देते हैं? अब जो अब्बा के साथ गुजारे लम्हात है ना वो बहुत वैल्यूएबल है। जहाँ हम बैठे हैं यहाँ अब्बा जी बैठा करते थे। ज़्यादातर खामोश रहते हैं कि पहला ज़िंदगी का ट्रैवल अकेले किया था, एक टूर इकरार के साथ होता है वो भी जाती हूँ। शौक बड़ा था, पैसे नहीं थे। अपनी ज़ात पर फोकस करें, इधर उधर लोगों को बाकियों को देखना छोड़ दें, क्योंकि ज़िंदगी आपको अल्लाह का तोहफ़ा है। आप ही से उसका सवाल होना है, आप ही ने उसका जवाब देना है और आप ही के अमाल आपके काम आने हैं। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। ये है सैयद इकरारुल हसन साहब का घर। यहाँ पर रहती हैं फ़रा आपी। तो आज हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि डेली रूटीन उनकी कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या करती हैं और बिन बताए छापा मारते हैं और जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ जाने की तैयारी में है। बेल भी दे देते हैं, दरवाज़ा भी नॉक कर देते हैं और देखते हैं कि फ़रा आपी दरवाज़ा खोलते भी हैं या नहीं। तो अभी तक तो नहीं आया, गर्मी बहुत है तो किसी का लाइफस्टाइल दिखाना इतना आसान भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। आप ही कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बेटा कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आपके हस्बैंड बिन बताए छापे मारते हैं तो हमने भी मार दिया। लेकिन वो जिन पे छापे मारते हैं उनका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ऑपोजिट है, ऑपोजिट। तो आज छापे मारने के छापे इरादे मार से दिए। ये क्या है जी? मेरी फुफ्फो हैं, उनकी फ़्लाइट डिले हो गई तो वो डायरेक्ट यहाँ आई हैं अभी थोड़ी देर में, कुछ घंटों में ना, फिर वो दोबारा जाएंगी तो हमने सामान नीचे ही रख दिया। अमीरों वाली फील है, रिश्तेदारों की भी फ्लाइट लेट हो तो उनके भी जो बैग हैं वो इधर ही आते हैं माशाल्लाह। मैं जानना चाहता हूँ कि फ़रा इकरार साहिबा की रूटीन कैसी है, वो दिन में क्या क्या करती हैं, क्या मसरूफियात रहती हैं? बिन बताए आप आए हैं तो इस वक्त मैं घर में मौजूद हूँ, वरना शायद मैं ना मौजूद होती। ऐसा भी होता है। ये फ़रा आपी के घर का यहाँ से बाकायदा आगाज़ हो रहा है तो अब पूरे घर का हम विज़िट करेंगे। वो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन एक बात मुझे ये बताएं कि किसी ने मुखबरी तो ज़रूर की है कि आज इस वक्त मैं घर पे मौजूद हूँ और आप चले जाएं। कौन है वो? मुझे मुखबर के बारे में बताओ, कौन आपको है? पता है आपके 50 मुखबरों के नंबर मेरे पास मौजूद। ये जिसने भी मुखबरी किया है ना उससे मैं अच्छा पेश आने वाली नहीं हूँ इस बार। चले मैं आपको बता भी दूंगा। ऊपर चलते हैं, गर्मी बहुत है। गर्मी तो वाकई बहुत है। अब घर में आ चुके हैं कि माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं। ये कब कब की और कहाँ कहाँ की हैं? ये शादी के फ़ौरन बाद की है। ये हम इस्लामाबाद में थे, वहाँ पर है, वहाँ पर ली थी पिक्चर। ये अब जैसे आपको आईफिल टावर नज़र आ रहा है, ये पेरिस की है। ये सना जो मेरी बहन है छोटी, उसकी शादी की। सना को आप सब लोग जानते हैं, तो वहाँ की है। पाकिस्तान में रहते हुए गर्मी बहुत लगती है। पाकिस्तान नहीं, कहीं बाहर मुल्क में भी गर्मी हो तो लगती है, बारला मुल्क जिसको कहते हैं। लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड टूट गए हैं ना इमरान, बहुत गर्मी पड़ी है। इतनी मुझे नहीं याद पड़ता। बल्कि आपको बताऊं मज़े की बात, मेरी बहन की सास हैं तो उनके साथ मैं बैठी थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी तनु याद है थोड़ी ज़िंदगी च इन्नी गर्मी पई हुए? तो आंटी कहने लगी नहीं पुत्र, मैं कभी इन्नी गर्मी नहीं देखी। तो इसका मतलब है कोई 80 साल से भी ज़्यादा के भी जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं इतनी गर्मी नहीं पड़ी। मियाँ से बात कर रही हूँ, ज़रूरी होता है, उनको फ़ौरी जवाब देना चाहिए। कॉल भी कर लेती हैं? कॉल कम, क्योंकि मसरूफियत होती है ना, तो ये होता है कि शूट पे नहीं हो, थोड़ा पता होता है किस वक्त शूट। अच्छा वैसे मैं जो हूँ ना चीज़ों को बड़ा अच्छा खुद भी हैंडल कर लेती हूँ। अगर कोई परेशानी हो तो कोशिश होती है कि पहले मैं देख लूँ मुझसे हैंडल हो रही है या नहीं हो रही, फिर किसी को भी, मतलब घर में भी पहले मैं हैंडल कर लूँ। घर का बड़ा बच्चा हूँ ना तो जिम्मेदारी होती है कि परेशानी भी दूसरों तक ना जाए। इमरान के जो अज़ाइम है वो पूरा नहीं होने दूँगी और मैं कॉल नहीं करूँगी। ये बहुत शरारती है, मेरे भाई हैं। अभी मैं बड़ी मुश्किल से आप कह रही हूँ, वरना मैं इन सबको तुम कहती हूँ क्योंकि ये सब मुझसे छोटे हैं। देखें जी, गिलाफ़े काबा, ये मुझे बहुत प्यारा तोहफ़ा मिला था और ये मैंने बिल्कुल सामने रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ सामने बैठती हूँ तो जब दुआ वगैरह भी मांगती हूँ तो सामने मेरी नज़र पड़ती है। बाकी हम ये गए थे आर्मी की कुछ एरियाज़ और रेंजर्स को, तो ये वहाँ से मिला था। ये कासिम अली शाह फाउंडेशन, अक्सर मेरा आना जाना रहता है। ये कैपाडोकिया टर्की में एक जगह है, वहाँ से लिया था। ये भी कहीं बाहर से ख़रीद के लाई थी। क्योंकि मेरा वक्त यहीं गुजरता है तो फिर कुरान पढ़ना यहीं बैठ के होता है। और इसमें सिलाई की चीज़ें होंगी, सुइयाँ धागे होंगे। और अच्छा, बाकी ख़वातीन की तरह ये काम भी आप करती हैं? सभी करते हैं, हमने तो सीखा। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये PR वाली चीज़ें होती हैं।
कि अपनी प्रोडक्ट लोग भेजते हैं, फिर मैं उनको टेस्ट करती हूँ, फिर शाउट आउट देती हूँ, क्योंकि वो एक सर्कल ऑफ केयर वाला काम भी है ना, जिसमें जो छोटे लेवल पे बिज़नेस कर रहे हैं, यानी स्मॉल बिज़नेस, घर वाले बिज़नेस, तो मुझे लगता है कि क्या आप हेल्प करती रहती हैं? बस ये होता है कि हमारी कोई सुन ले और उनका काम चल रहा है तो कितना अच्छा है। आप ये बताएं कि पूरे दिन में जो सबसे अच्छा लम्हा होता है वो कौन सा होता है आपका? सब फजर का वक्त मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं अमूमी तौर पर ना जाग रही होती हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि 3 बज के तकरीबन 30 मिनट के पास फजर की अजान होती है, तो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद ना फिर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं कुछ देर टेरेस पे ज़रूर गुजारती हूँ, और फिर जब थोड़ी रोशनी होने लगती है उस वक्त मैं सोती हूँ, तो वो चिड़ियों की चहचहाहट होती है, थोड़ी सी खुनकी होती है हवा में, और इर्द गिर्द देखना, मेरे टेरेस से आप देखिएगा ग्रीनरी नज़र आती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वो वक्त ना अल्लाह से शायद कनेक्शन का होता है कि आपके अंदर एक पीस, सुकून और वो सब आ जाता है, क्योंकि आप नमाज में सजदे के दौरान अपनी परेशानियां भी बयान कर चुके होते हैं। अगर कोई दुख परेशानी है तो वो आंसू में बह भी चुकी होती है, तो आपको एक सुकून, इत्मीनान और खुशी वाला वो एहसास होता है। वो मेरा फेवरेट टाइम है। ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा हर लम्हा ही खूबसूरत होता है। आप जो यादगार बन गया हो? बहुत से हैं, बहुत से हैं, बहुत से हैं। एक यादगार बता दें, बहुत सारे तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं। अब जो अब्बा के साथ गुजारे लम्हात हैं ना, वो बहुत वैल्यूएबल हैं। जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ अब्बा जी बैठा करते थे, और कभी कभी ना वहाँ से फिर ज़मीन पे आ जाते थे, इधर बैठ के ना टेक लगा लेते थे, और फिर सामने टेलीविज़न है तो वो अपनी पसंद की चीज़ें, कभी उनको ना एयरफोर्स की चीज़ें देखने का बहुत शौक़ है, फिर वो यहाँ लगाया करते थे, और फिर हम डिस्कशन किया करते थे। अब्बा का पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक़ रहा है, फिर वो मुझे शेर भी सुनाया करते थे, तो मैं कहती थी आए अब्बा बेटा खाना खाएंगे हम, बेटा कहते थे मुझे, बेटों की तरह ही सारी ज़िंदगी। अभी आप बनाती हैं? खाना भी मैं बनाती हूँ। चिकन में वाइट चिकन बहुत पसंद है इकरार को, चिकन कोरमा भी बहुत पसंद है, पुलाव भी बहुत शौक से खाते हैं, बट वही बताया कि वो थोड़ा यूरिक एसिड की वजह से कम खाते हैं क्वांटिटी में। तो देसी वो आपने बनाया तो वो ज़्यादा शौक से खाते हैं? मैं ही बनाती हूँ खाना। हर इंसान की शादी होती है, खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है, उससे पहले कहा जाता है कि एक तोहफ़ा मिलता है, मुँह दिखाई का तोहफ़ा हो, या पहली बार हस्बैंड की तरफ से तोहफ़ा मिलता है, तो वो तोहफ़ा क्या था? ऐसा कोई टिपिकल वाला तोहफ़ा तो मुझे नहीं याद कि वो जैसे होता है ना मुंह दिखाई में तोहफ़ा दिया हो। मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए तोहफ़ा है। अल्लाह ने खूबसूरत इनाम इकरार की सूरत मुझे दिया, और शायद मेरी सूरत भी दिया होगा। वो कहते हैं। अच्छा, हमारी तो मुलाकात होती रहती है। आपको बताया होगा इमरान से भी आज मैं राज की बातें। और इमरान, और बताओ बेटा क्या क्या कहा है? हमेशा आपकी तारीफ़ करते हैं। इकरार भाई की सबसे अच्छी बात जो आपको लगती हो, जो किसी और की शख्सियत में भी ना हो? ऐसा तो नहीं है कि किसी और की शख्सियत में नहीं हो, हर इंसान में ना अल्लाह ताला ने बहुत सी खूबियाँ रखी हुई हैं, और दुनिया से अनोखी हट के होती है। एज अ पार्टनर जो मैं महसूस करती हूँ ना कि वो अंडरस्टैंडिंग है। लेट सपोज़ कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ रही है या उनको नागवार गुजर रही है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, उस पर जब मैं उनसे बात करूँगी और उनके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी, तो वो उस पर मान भी जाते हैं। एट टाइम होता है ना, मैंने अपने ज़हन में कुछ सोचा हुआ है, मुझे आके कोई बोलेगा तो मैं अड़ जाऊँगी कि नहीं जी नहीं, ये नहीं हो सकता, जो मैंने कह दिया वो ठीक है। ये आदत नहीं है इकरार की। कोई फ़नी लम्हा हो गया हो, मज़ाहिया, जो आप अभी मुस्कुरा देती हो कि ये कमाल हो गया था? फ़नी तो बहुत होता है एट टाइम्स ना, कभी को गुस्सा कर रहा हो तो मुझे हंसी आने लग जाती है। ये बड़े अरसे से मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता है कि कोई इंसान गुस्से में बैठा हो और मैं हंसने लगूं, तो सोचे ना कि वो कैसा लम्हा होता है, फिर वो दूसरा इंसान भी हंसने ही लग जाता है कि ये देखो ना ये हंस रही हैं। तो ऐसा ये वाला फ़नी लम्हा होता है ज़्यादातर। टूर भी करते रहते होंगे आप? कहाँ कहाँ गए और कौन सा टूर सबसे ज़्यादा यादगार रहा अब तक का आपका? मैं अच्छा मजमूई तौर पर ही इस सवाल का जवाब दे देती हूँ कि मुझे ना ट्रैवल का पैशन है। तो मैंने पहला ज़िंदगी का ट्रैवल अकेले किया था, और उससे पहले शौक़ बड़ा था, पैसे नहीं थे। फिर थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, कमेटी डाली, और पहली दफ़ा मैं ट्रैवल पर गई, अकेली थी, बहुत मज़ा आया। फिर ये रूटीन बन गई। फिर कभी मैं अकेले चली जाती हूँ, कभी किसी फ्रेंड के साथ प्लान बन जाए वो भी चली जाती हूँ। साल में एक टूर इकरार के साथ होता है, वो भी जाती हूँ। तो सबसे दिलचस्प एक्सपीरियंस, अच्छा हर जगह की ना अपनी एक अलग सी वाइब होती है। हर मुल्क दूसरे मुल्क से, बल्कि बहुत से शहर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इकरार भाई वैसे तो धीमे लहजे वाले हैं, लेकिन प्रोग्राम लोग देखते हैं तो समझते हैं कि बहुत सख्त किस्म के इंसान हैं। तो वो घर पे किस तरीके से रहते हैं? धीमे लहजे में रहते हैं या कभी
डांट भी देते हैं? ज़्यादातर खामोश रहते हैं क्योंकि काम में लगे रहते हैं और उनकी टीम का कोई ना कोई मैसेज आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन हो रही है, तो उस वक्त तो वो ज़ाहिर है बहुत सीरियस किस्म के उसमें होते हैं। लेकिन फिर ज़ाहिर है हम टेलीविज़न पर फिल्म्स भी देख रहे होते हैं, गाने भी सुन रहे होते हैं, मौसीकी का हमें शौक़ है, तो वो बड़े अच्छे ऐसे लम्हात होते हैं। फिर हम कॉमेडी चीज़ें भी देखते हैं, उस पर हंसते भी हैं, तो हर तरह का मिजाज होता है घर पे। कोई चीज़ अच्छी ना भी लगे तो इंसान को गुस्सा भी आ जाता है। मनाता कौन है फिर? दोनों ही खामोश हो जाते हैं? वो कुछ भी नहीं होता, बस ऐसे ही मैं बात का आगाज़ कर दूं, वो बात का आगाज़ कर दें तो बात ख़त्म हो जाती है। नाराज़गी नहीं, मुझे लगता है वैसे ही नहीं पालनी चाहिए। अगर कहीं कन्फ्यूजन है, कोई गलत फहमी है तो उसको दूर कर लेना चाहिए। पता है इमरान, ज़िंदगी ना जाने कितनी है। अब मैं यहाँ से बाहर जाऊँ, पता नहीं ज़िंदा बचूँ, अगली सांस ऑन कैमरा भी क्या पता मुझे आए या नहीं आए। तो इसमें नाराज़गियाँ, दिलों में कदूरतें और वो जो हम अना और ईगो के मसले बना के बैठे रहते हैं ना, वो नहीं होने चाहिए हर रिश्ते में। अच्छा, आप मियाँ बीवी के पॉजिटिव रिलेशन के बारे में बताती रहती हैं, आप हमेशा बताती हैं कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो मुआशरे के बाकी लोगों को क्या पैगाम देंगी कि इकरारुल हसन और फ़रा इकरार जैसा बॉन्डिंग पैदा हो जाए दोनों में? सबसे जो नए शादी शुदा जोड़े हैं या जो शादी में जाने वाले हैं, आजकल के बच्चे थोड़े ज़रा ज़्यादा जल्दबाज और जज्बाती हो गए हैं, ये मुझे कमी लगती है। पुराने लोग ज़रा ना हौसले सब्र वाले थे, नई जनरेशन में थोड़ी। आप पुराने लोग हैं? हम पुराने लोग हैं, हम अब बड़े हो गए हैं ना, काफ़ी बड़े हो गए हैं, पैदाइशें हम सबकी, तो आप देखें ना हम बड़े हो गए हैं। ये बच्चे जो 2000 या लेट 90s भी नहीं, 2000 वाले सारे जो हैं, थोड़ा जल्दबाजी है। हाँ, उम्र का तकाजा भी है, इस उम्र में आप बड़े पीक पर होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मुझे लगता है हौसला करें, कुछ अरसा देखें, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। एक दूसरे को एक जैसा बना नहीं सकते आप, और ना कोशिश करें, वो फिर रिश्ता हो जाएगा ख़राब। समझें, समझ आती है और कोई बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, टॉक्सिक नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील नहीं करे, प्रेशर फील नहीं करे, स्लोली ग्रेजुअली रिश्ता ग्रो करेगा, अच्छा होगा। इन केस कि अगर आपकी ज़िंदगी बहुत बुरी हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, तो ये बात मैं पहले भी बारहा कह चुकी हूँ, इस पर लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो हक़ दिया उसका इस्तेमाल कर लें, और बजाय इसके कि एक दूसरे की ज़िंदगी हराम करें, अलग हो जाए। ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला आज तक आपने खुद अपने तौर पे कौन सा लिया है? ज़िंदगी के सारे फ़ैसले मैंने खुद ही लिए हैं मेजर, और जो शादी का फ़ैसला था वो अब्बा जी ने फ़ाइनल कर दिया था, लेकिन ज़ाहिर है हतमी फिर मेरी ही राय थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वालदैन को बड़ा क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने सब बच्चों को बड़ा इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया। इसी तरह से फिर बड़ी बहन होने के नाते मेरे बहन भाई जो हैं उनको भी मैंने यही कहा, डिस्कस करो, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी है, कोई और आपके लिए फ़ैसले लेगा तो वो और अंदाज़ के होंगे, आप लेंगे तो फिर उसको ओन कर सकते हैं। क्या इकरार किचन में जाना पसंद करते हैं? ये अंदाज़ बहुत भला था, सवाल से ज़्यादा मैंने अंदाज़ को एंजॉय किया। जी बिल्कुल, किचन में जाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ पकाना पसंद नहीं करते। प्लान बहुत होते हैं, अभी भी उन्होंने एक प्लान क्या करते हैं कि क्या पकाऊंगा? आजकल तो कह रहे हैं मैं स्टेक बना के खिलाऊंगा, और मुझे लगता है वो जल्दी बना के खिला भी देंगे। जब कहते हैं तो कितने साल बाद खिला देते हैं? शादी के शुरू से लेके आज तक 13 साल हो गए हैं शादी को मुकम्मल, और ये 14वां साल चल रहा है। बैंगन बनाने का वादा किया था और वो वादा आज तक पूरा नहीं हो सका। ये बड़ी कीमती चीज़ इधर है, ये कब की है? और ये हमारे निकाह की तस्वीर है जी। माशाल्लाह, मुकद्दस दिन था ये तो। आज ये रिश्ता ही इतना मुकद्दस है, तो ये दिन बड़ा अहम और मुकद्दस यकीनन है। ये भी बड़ी अच्छी बात है, प्यारी बात है। इकरार भाई की माशाल्लाह फिटनेस, वो कहते हैं ना, मैं जब बचपन में ही था ना, मैं कोई 8-10 साल का था, इकरार भाई तब भी एयर भाई की स्क्रीन पे थे। अब मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, इकरार भाई तब भी माशाल्लाह नौजवान नज़र आते हैं। फिटनेस का राज क्या है? कोई आप ही बता दें, नौजवान जो है उनको फॉलो करते हैं। इकरार ने एक पूरा डाइट प्लान बड़े अर्से तक फॉलो किया, उनके यूट्यूब पर रखा भी होगा, तो उसका असर है अच्छा। और फिर एक्टिव लाइफस्टाइल, आप ज़िंदगी में अगर बैठे रहेंगे तो वो फिर आप वज़न भी बढ़ जाएगा, आप थोड़े बुज़ुर्ग भी लगने लगेंगे। तो अगर आप बुज़ुर्ग हैं भी तो भी आप फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, तो आप लगेंगे नौजवान। कोई एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से इकरार भाई जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं, और उनका जो जज्बा है ना वो आसमान को छू रहा होता है? उनका काम, और काम के लिए उनकी लगन।
काम के लिए किसी भी टाइम घर से चले जाते हैं? किसी भी टाइम। एक दफ़ा मैं आपको बताऊं, हम कराची में मौजूद थे और इकरार, मैंने बताया ना, उनका फ़ोन पे कम्युनिकेशन व्हाट्सएप चल रहा होता है उनके टीम से। तो एकदम उनका मुझे कहा कि चलो हमने एयरपोर्ट चलना है। मैंने कहा खैरियत है, बस हम फौरी जा रहे हैं कहीं पर, कोई उन्होंने रेकी की हुई थी तो वो आदमी वहाँ पर मौजूद था और वो कुछ घंटे में पहुंचना था। तो उसी वक्त कोई पैकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने अपना वॉलेट उठाया और ड्रेसअप थे, काले कपड़े उनके हर वक्त होते हैं, तो वो फौरी वहाँ से निकले, एयरपोर्ट पहुँचे, टिकट ख़रीदा और चले गए। क्या उनके पास सिर्फ काले कपड़े हैं? नहीं है, उसके अलावा भी है। मैंने अब आके कोई थोड़ी गुलाबी, लाल, ऑरेंज शर्ट्स रख दी हैं घर में। मुश्किल तरीन लम्हात होते हैं जब वो ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो कोई ऐसा लम्हा जब आपको डर लगा हो? हैदराबाद में प्रोग्राम था और मैं ना न्यूज़ पढ़ रही थी। अब वहाँ पर ये ख़बर आ गई कि इस तरह से हमला हुआ है, तो वो डिफरेंट चैनल था हमारा, मैं उस वक्त अब तक में थी। तो मैंने वो देखा कि वो दिखा रहे थे कि पुलिस के पास लेकर गए हैं और वो फुटेज उसकी थी, तो कमर नज़र आ रही थी। तो मैं उस वक्त ना बहुत परेशान हो गई। फिर जो डायरेक्टर न्यूज़ से, उन्होंने कहा कि अपना को एंकर को करने दे, न्यूज़ फ़रा को ले आए। तो फिर उन्होंने मुझे बिठाया, तसल्ली दी, फिर बात भी मेरी इकरार से हो गई। उन्होंने कहा सब ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। पूरे पाकिस्तान की जो माएँ हैं ना, उनकी जितनी दुआएं हैं, यकीन जानो इमरान, मैं मॉल में चली जाऊँ, कहीं खाना खाने चली जाऊँ, वो आ जाते हैं सब मेरे पास, इतनी दुआएं देते हैं कि मैं खुद होती हूँ कि अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में इकरार की कितनी मोहब्बत रखी, स्पेशली माओं के दिलों में। माशाल्लाह। ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हुई और ख्वाहिश है कि ये पूरी हो जाए? हज पे जाने की ख्वाहिश बड़े सालों से इरादा है। अब्बा की बीमारी के बायस नहीं सफ़र कर पाई थी और इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट ईयर अल्लाह ताला मुझे तौफीक दें और मैं हज पे जाऊँ। अमीरों के घर में भी आलू गोश्त पकते हैं। कौमी डिश है हमारी आलू गोश्त, तो बनाएंगे बिल्कुल। और चूँकि मेरी फुफ्फू आई हैं, वो चिकन शौक से नहीं खाती, तो वो मटन शौक से खाती हैं। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त हो गया। ये क्या है? ये मटन है जी, बकरे का गोश्त। इसकी क्वांटिटी आधा केजी से ज़्यादा होगी। इसको हमने कुकर में डाल लेना। अच्छा, रेसिपी भी आपको बताओ। जी बताएं, बहुत कुकर में डाल लेना है। उसके बाद ये प्याज 1 से 1.5 जो है काट के रखा हुआ है। ये आप जिस दौरान रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, तो मैंने बच्ची को बोला थोड़ा सजा दो, वरना ऐसे नहीं होता, हम डायरेक्ट डाल रहे होते हैं। तो ये जी प्याज इसमें डाल दिए। फिर 2 चम्मच के करीब ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऑलरेडी इसमें है, वो हमने डाल दिया। फिर इसमें हमने ये टमाटर थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, 2 कटे हुए डाल दिए। ये बड़ा आसान तरीके से मैं टमाटर का छिलका उतार के डाल? नहीं, मैं टमाटर के छिलके समेत डाल देती हूँ, इसमें छिलका था। अच्छा, उसके बाद फिर हम नमक, मिर्च, हल्दी, सिर्फ बेसिक चीज़ें डालती हूँ। ये वही रेसिपी है जो मेरी अम्मा की रेसिपी थी, वो हम शुरू से चलती आ रही है और ये सारे घरों में बनती होगी। मॉडर्न डे के हिसाब से इसको अपडेट नहीं किया? इसको नहीं किया, बाकी चीज़ों को कर लिया। देखें, कुछ चीज़ें ना ओरिजिनल और जेन्युइन और रियली अच्छी लगती हैं। मिर्चें हम कम खाते हैं, तो ये 1 और आधा मज़ीद 1.5, बहुत चम्मच भी आप देखें छोटे, 1.5 चम्मच मिर्चें डाल दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, बिल्कुल पिंच यानी 1 चुटकी के बराबर। सूखा धनिया मुझे बहुत पसंद है, वो मैं इसमें डालती हूँ, वो डाला। ज़बरदस्त। और ये आपके आने से पहले यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार पड़ी हैं? तैयार चीज़ें थी, लेकिन ये ऐसे रखा हुआ है ना, ये आप लोगों की वजह से किया है। ये जो प्लेटों में डाल के, वरना डायरेक्ट। ऑयल कितना डालेंगे? ऑयल ये देखें आपके सामने डालूंगी, नहीं पूरा नहीं डालूंगी। अच्छा, ऐसे डाल लेते हैं ना, ये देखें, इसको हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। आप अगर चम्मच के हिसाब से तो बड़े वाले 2 जो खाने वाले चमचे होते हैं ना, वो। अब इसमें हानिया, ये देसी स्टाइल। हाँ, हानिया को हम बोलेंगे कि इसको कुकर लगा दे और इसमें 1/2 कप हम पानी डाल देंगे। हानिया आमिर। हानिया जो मेरे साथ बच्ची घर पे होती है। और अब मैं हाथ धो लेती हूँ। हानिया बेटा, इसको आप कुकर लगा दो और बाकी फिर ये आलू काट के रखे हैं। हम हाथ धोने का स्टाइल भी चेक करें। हाथ धोइए, देखिए साबुन, ये हर घर में होता होगा जो साबुन। अच्छा, ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। लोग समझते हैं कि हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के घर में ही ऐसा साबुन होता है, अमीर भी ऐसे इस्तेमाल करते जो बाथरूम में ज़रा हो जाता है ना, घिस जाता है साबुन, हैं। दूसरा साबुन इसके साथ भी चिपकाते हैं। किचन में ये देखे 2 पड़े हुए, चिपका नहीं है इस वक्त। वो एक सवाल होता है ना, हाउ मिडिल क्लास यू आर, तो ये आप आज देख रहे हैं इस वीडियो में। सब इसको कुकर लगा देंगे, फिर 8 से 10 मिनट ये गलेगा। उसके बाद भून लेंगे, आलू डालेंगे, उनको गलाएंगे, शोरबे वाला आलू गोश्त तैयार। मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आपने दुनिया को देखा है,
ज़िंदगी के इस हिस्से में आकर ज़िंदगी से आज तक क्या सीखा? अपनी ज़ात पर फोकस करें, इधर उधर लोगों को, बाकियों को देखना छोड़ दें, क्योंकि ज़िंदगी आपको अल्लाह का तोहफ़ा है। आप ही से उसका सवाल होना है, आप ही ने उसका जवाब देना है, और आप ही के अमाल आपके काम आने हैं। इमरान के अमाल मेरे काम नहीं आने, और इमरान के बारे में मैं सोचती रहूँगी तो मेरा कुछ नहीं बनने वाला। हाँ, सुकून ज़रूर बर्बाद होगा। अपनी ज़ात पर फोकस करें। बिल्कुल जी, अपनी ज़ात पर फोकस करें और दूसरों की जो अंदरून ज़िंदगी है ना, उनकी ज़ाती ज़िंदगी को उन तक रहने दें। मैंने भी देखें कोई ज़ाती सवाल नहीं किया। नहीं, आपने बहाने से बहुत ज़ाती मैंने सवाल। कोशिश की है, लेकिन आप तेज़ बहुत हो गई हैं। ये बहुत जो है ना, हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स नए बच्चे बड़े तेज़ हो गए हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।